नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दिसंबर 2021 के पीटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों, इस वीडियो में दिसंबर 2021 के पीटी के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को शामिल किया गया है। कुल 180 प्रश्न हैं। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्न में से किस प्रसिद्ध कंपनी ने अपना कॉर्पोरेट नाम बदलकर मेटा कर लिया है? फेसबुक। बी आंसर फेसबुक। हाल ही में किन दो नई आईपीएल टीमों की घोषणा की गई जो 2022 के आईपीएल में भाग लेंगी? अहमदाबाद और लखनऊ। ए आंसर अहमदाबाद और लखनऊ आईपीएल की दो नई टीमें होंगी जो कि 2022 में भाग लेंगी। अक्टूबर 2021 में देश का पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का बछड़ा किस राज्य में पैदा हुआ? गुजरात में। डी आंसर गुजरात में। किसकी अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने 7 सदस्यीय प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद को पुनर्गठित किया है? विवेक देवराय। ए आंसर विवेक देवराय। अक्टूबर 2021 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किसानों की सहायता के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? कृषि उड़ान योजना 2.0। बी आंसर। अक्टूबर 2021 में किस देश ने पहली बार देश के सीमावर्ती क्षेत्रों के संरक्षण और शोषण पर एक कानून बनाया है? चीन ने। बी आंसर चीन। अक्टूबर 2021 में किस देश की सेना ने देश के प्रधानमंत्री तथा अंतरिम सरकार के मंत्रियों को गिरफ्तार कर सरकार को भंग कर दिया और देश में आपातकाल लगा दिया? सूडान। डी आंसर सूडान। यूएस ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता? मैक्स वर्स्टापेन। ए आंसर मैक्स वर्स्टापेन। टर्किश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता? केवी बोटास। सी आंसर केवी बोटास। 16वां G20 शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता किस देश ने की? इटली ने। सी आंसर इटली। 17वां G20 शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? इंडोनेशिया। ए आंसर इंडोनेशिया। 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? भारत। बी आंसर भारत। 94वें ऑस्कर पुरस्कार 2022 के लिए किस भाषा के ड्रामा फिल्म कुजंगल को भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? तमिल। ए आंसर तमिल। किस तिथि को भारत ने कोविड-19 टीकों की 100 करोड़ की खुराक पूरी कर ली? इसका आंसर होगा 21 अक्टूबर 2021। सी आंसर 21 अक्टूबर 2021। अक्टूबर 2021 में किस देश ने गणराज्य होने का फैसला करते हुए अपना पहला राष्ट्रपति चुना? बर्बाडोस। सी आंसर बर्बाडोस। डेम सेंड्रा मैसन किस देश की पहली राष्ट्रपति हैं? बर्बाडोस। सी आंसर बर्बाडोस। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना किस राज्य सरकार ने प्रारंभ किया है? मध्य प्रदेश। बी आंसर मध्य प्रदेश। अक्टूबर 2021 में किस देश के प्रथम और स्वायत्त विदेश मंत्री कॉलिन पावेल का निधन हो गया? अमेरिका। बी आंसर अमेरिका। कॉलिन पावेल अमेरिका के पहले और स्वायत्त विदेश मंत्री थे। किस देश के हास्य अभिनेता एवं टीवी कलाकार उमर शरीफ का 2 अक्टूबर 2021 को निधन हो गया? पाकिस्तान। बी आंसर पाकिस्तान। योगेंद्र मोहन गुप्ता का 15 अक्टूबर 2021 को कानपुर में निधन हो गया। वे थे पत्रकार। बी आंसर पत्रकार। बलविंदर सिंह नकई का 11 अक्टूबर 2021 को निधन हो गया। वे थे इफ्को के चेयरमैन। ए आंसर इफ्को के चेयरमैन। नेदू मोदी वेणु का 11 अक्टूबर 2021 को निधन हो गया। वे थे अभिनेता। डी आंसर अभिनेता। अरविंद त्रिवेदी जिनका 5 अक्टूबर 2021 को निधन हो गया ने लोकप्रिय धारावाहिक रामायण में किसकी भूमिका निभाई थी?
रावण। बी आंसर रावण। हनुमान प्रसाद व्यास का 11 अक्टूबर 2021 को निधन हो गया। वे थे डीआरडीओ के पूर्व निदेशक। ए आंसर डीआरडीओ के पूर्व निदेशक। प्रभाकर जोग का 31 अक्टूबर 2021 को निधन हो गया। वे थे प्रसिद्ध वायलिन वादक। ए आंसर। पुनीत राजकुमार का 29 अक्टूबर 2021 को निधन हो गया। वे थे अभिनेता। डी आंसर अभिनेता। ओवर माई डेड बॉडी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जेफरी आर्चर। ए आंसर जेफरी आर्चर। ऑन एनिमल्स पुस्तक किसने लिखी है? सुसान आर्लियन। डी आंसर सुसान आर्लियन। एन इनकम्प्लीट लाइफ पुस्तक किसकी आत्मकथा है? विजयपाल सिंघानिया। सी आंसर विजयपाल सिंघानिया। द प्रोमिस पुस्तक किसने लिखी है? डेमन गलगुट। सी आंसर। एक्चुअली आई मेट देम ए मेमोयर पुस्तक किसने लिखी है? गुलजार। सी आंसर गुलजार। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। डी आंसर। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। डी आंसर। विश्व आयोडीन अल्पता विकार निवारण दिवस कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर। सी आंसर। भारत में पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर को। बी आंसर। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। सी आंसर 5 अक्टूबर। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। ए आंसर 24 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। डी आंसर 24 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है? 29 अक्टूबर को। डी आंसर 29 अक्टूबर। भारत ने कोरोना टीकाकरण में 100 करोड़ का आंकड़ा कितने दिन में प्राप्त किया? 278 278 दिन। बी आंसर। 100 करोड़ टीके लगाने वाला भारत विश्व का दूसरा देश है। बी आंसर दूसरा देश है। पहला देश है चीन। अक्टूबर 2021 तक चीन में कोविड-19 के कितने टीके लग चुके थे? 200 करोड़ से अधिक। डी आंसर। अक्टूबर 2021 तक भारत के कितने वयस्क आबादी को कोविड-19 टीके की दोनों खुराक दी जा चुकी थी? लगभग 32% आबादी को। बी आंसर। भारत में एक दिन में सर्वाधिक लगभग 2.5 करोड़ टीके किस दिन लगाए गए? 17 सितंबर 2021 को। ए आंसर 17 सितंबर 2021। किसके जन्म दिवस के अवसर पर भारत में एक दिन में सर्वाधिक 2.5 करोड़ टीके लगाए गए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बी आंसर। 21 अक्टूबर 2021 तक भारत में टीके लगाने के मामले में शीर्ष राज्य कौन रहा? उत्तर प्रदेश। डी आंसर उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा कोरोना टीकाकरण में तेजी लाने के लिए एक मेगा वैक्सीनेशन अभियान हर घर दस्तक अभियान कब प्रारंभ किया गया? 3 नवंबर 2021 को। बी आंसर 3 नवंबर 2021। हर घर दस्तक अभियान के प्रारंभ होने के पूर्व तक भारत की कितनी वयस्क आबादी ने कोरोना का एक भी टीका नहीं लिया था? 20 करोड़ से अधिक। ए आंसर 20 करोड़ से अधिक। हर घर दस्तक अभियान की सफलता के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के कितने ऐसे जिले जहां टीकाकरण 50% से कम हुआ है के जिलाधिकारियों तथा संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक संपन्न की? 45 जिले। ए आंसर 45 जिले। 2022 में आईपीएल में कितनी टीमें होंगी? 10 टीमें। बी आंसर 10 टीमें। 2021 में
8 टीम थी। अहमदाबाद और लखनऊ की 2 नई टीमें जुड़ने के बाद 2022 में 10 टीमें भाग लेंगी। आईपीएल में शामिल किए जाने के लिए लखनऊ और अहमदाबाद टीमों के अतिरिक्त 4 अन्य शहरों के प्रस्ताव भी बीसीसीआई ने रखे थे। निम्न में से कौन इसमें शामिल नहीं है? चंडीगढ़। डी आंसर चंडीगढ़। यानी कि 4 जो अन्य टीमें रखी गई थी वो 4 टीमें हैं। शहर रांची, कटक, इंदौर और धर्मशाला। इनके लिए प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हुआ। स्वीकृति सिर्फ लखनऊ और अहमदाबाद के लिए मिली। 2 नई टीमें शामिल होने से 2022 के आईपीएल सत्र में खेले जाने वाले मैचों की संख्या 60 से बढ़कर कितनी हो जाएगी? 74। बी आंसर 74। अक्टूबर 2021 में बीएसएफ को पंजाब, पश्चिम बंगाल तथा असम में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 15 किलोमीटर की जगह कितने क्षेत्र में तलाशी लेने, जब्ती करने तथा गिरफ्तार करने की शक्ति प्रदान की गई? 50 किलोमीटर। सी आंसर 50 किलोमीटर। अक्टूबर 2021 में बीएसएफ को पाकिस्तान की सीमा से लगे गुजरात क्षेत्र में तलाशी लेने, जब्ती करने और गिरफ्तार करने का दायरा 80 किलोमीटर से घटाकर कितने किलोमीटर कर दिया गया? 50 किलोमीटर। सी आंसर। 27 अक्टूबर 2021 को डीआरडीओ ने 5000 किलोमीटर तक लक्ष्य भेद सकने वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? अग्नि 5। सी आंसर अग्नि 5। अग्नि 5 मिसाइल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला है, इसका पहला परीक्षण 19 अप्रैल 2012 को डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप से ही किया गया था। सही कथन है। 27 अक्टूबर 2021 का ताजा परीक्षण इसका यूजर ट्रायल था, जो इसका शीघ्र ही सेना को सौंपे जाने का संकेत देता है। यह भी सही कथन है। यानी कि सही कथन है दोनों, 1 और 2 दोनों सही है। सी आंसर होगा। भारतीय नौसेना के लिए किस देश में निर्माणाधीन स्टेल्थ फ्रिगेट तुशील की औपचारिक लॉन्चिंग 28 अक्टूबर 2021 को हुई? रूस। बी आंसर रूस। 26 से 28 अक्टूबर 2021 के बीच आसियान के 38वें एवं 39वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश की मेजबानी में संपन्न हुआ? ब्रुनेई। बी आंसर ब्रुनेई। 26 से 28 अक्टूबर 2021 के बीच संपन्न आसियान के 38वें एवं 39वें शिखर सम्मेलन का थीम क्या था? वी केयर, वी प्रिपेयर, वी प्रॉस्पर। ए आंसर। 26 से 28 अक्टूबर 2021 के बीच संपन्न आसियान के 38वें और 39वें शिखर सम्मेलनों में भारत के किस पड़ोसी देश की अनुपस्थिति विशेष रूप से उल्लेखनीय रही? म्यांमार। बी आंसर म्यांमार। 26 से 28 अक्टूबर 2021 के बीच संपन्न आसियान के 38वें और 39वें शिखर सम्मेलन में किस देश को वार्ता साझेदार, डायलॉग पार्टनर का दर्जा देने की पुष्टि की गई? यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन। सी आंसर। 26 से 28 अक्टूबर 2021 के बीच संपन्न आसियान के 38वें और 39वें शिखर सम्मेलन में यूनाइटेड किंगडम को वार्ता साझेदार का दर्जा देने के बाद अब आसियान के वार्ता साझेदारों की संख्या कितनी हो गई है? 11। सी आंसर 11। 27 अक्टूबर 2021 को 16वां पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया? इसका आंसर होगा ब्रुनेई। ए ऑप्शन ब्रुनेई। 28 अक्टूबर 2021 को भारत आसियान के 18वीं शिखर बैठक का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया? ब्रुनेई। बी आंसर ब्रुनेई। 26 से 28 अक्टूबर 2021 के बीच संपन्न आसियान के 38वें और 39वें शिखर सम्मेलन में किस देश की आसियान की सदस्यता के आवेदन से संबंधित प्रक्रिया की प्रगति की समीक्षा भी की गई? ईस्ट तिमोर। सी आंसर ईस्ट तिमोर। 2022 में आसियान के शिखर सम्मेलनों की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? कंबोडिया। डी आंसर कंबोडिया। 2022 को किस वर्ष के रूप में मनाया जाएगा? आसियान भारत मित्रता वर्ष। ए आंसर। 9 से 11 अक्टूबर 2021 के बीच किसकी भारत यात्रा कोरोना संक्रमण के बाद
20 माह के बाद किसी विदेशी शासन प्रमुख की भारत की आधिकारिक यात्रा थी? डेनमार्क के प्रधानमंत्री। ए आंसर, डेनमार्क के प्रधानमंत्री। किस देश के प्रधानमंत्री ने 2022 में दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश आने का निमंत्रण दिया? डेनमार्क। डी आंसर, डेनमार्क। किस देश के प्रधानमंत्री ने 11 अक्टूबर को आगरा में ताजमहल का अवलोकन किया? डेनमार्क के प्रधानमंत्री। सी आंसर, 11 अक्टूबर 2021 को। 30-31 अक्टूबर 2021 को इटली की राजधानी रोम में संपन्न G20 का 16वां शिखर सम्मेलन का थीम क्या था? पीपल, प्लेनेट, प्रोस्पेरिटी। ए आंसर। G20 शिखर सम्मेलन 2021 में भागीदारी के पश्चात जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में भागीदारी के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी कहां रवाना हुए? ग्लासगो। बी आंसर, ग्लासगो। 25 अक्टूबर 2021 को किस अफ्रीकी देश में अंतरिम सरकार का तख्ता पलटकर सेना ने सत्ता पर कब्जा कर लिया? सूडान। बी आंसर, सूडान। अक्टूबर 2021 में चीन का किस देश के साथ 3 चरणों की वार्ता के जरिए सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक समझौता वर्चुअली संपन्न हुआ? भूटान के साथ। डी आंसर, भूटान। सामरिक महत्व का डोकलाम क्षेत्र निम्न में से किस देश से संबंधित नहीं है? पाकिस्तान। सी आंसर। डोकलाम क्षेत्र जो है चीन, भारत और भूटान के सीमा के समीप स्थित है। कौन सा देश अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बना रहा है जिसके 2022 के अंत तक पूरा होने की संभावना है? चीन। डी ऑप्शन, चीन। और ऐसा करने वाला चीन पहला देश होगा जिसके पास अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन होगा। 16 अक्टूबर 2021 को चीन के निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन पर 6 माह के प्रवास हेतु कितने चीनी अंतरिक्ष यात्री पहुंचे? 3। बी आंसर, 3। वांग यापिंग स्पेस वॉक करने वाली किस देश की पहली महिला होगी? चीन की। सी आंसर, चीन। अक्टूबर 2021 में किस देश ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहली बार फीचर फिल्म की शूटिंग की? रूस। सी आंसर, रूस। अक्टूबर 2021 में रूस के किस फीचर फिल्म के एक दृश्य की शूटिंग अंतरिक्ष में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर की गई? चैलेंज। बी आंसर, चैलेंज। किसके द्वारा निर्देशित फिल्म चैलेंज ऐसी पहली फीचर फिल्म हो गई है जिसके किसी दृश्य की शूटिंग आउटर स्पेस में हुई? क्लिम शिपेंको। बी आंसर। ये रूस की फिल्म है। किस कार्यकाल हेतु अक्टूबर 2021 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत का पुनर्निर्वाचन हुआ है? 2022 से 24 के लिए। सी आंसर। 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2024 तक 3 वर्ष के लिए। 31 अक्टूबर 2021 को पाकिस्तान के किस सहयोगी राष्ट्र को FATF ने ग्रे सूची में डाल दिया है? तुर्की। डी आंसर, तुर्की। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पहला कथन है पाकिस्तान FATF की ग्रे सूची में जून 2018 से ही बरकरार है। सही है। दूसरा है 21 अक्टूबर 2021 के संगठन की बैठक में मॉरिशस और बोत्सवाना को ग्रे सूची से हटा दिया गया है। यह भी सही है। यानी गलत कथन हो जाएगा कोई नहीं, न ही 1 न ही 2। डी आंसर। शौकत मिर्जियोयेव 5 साल के लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? उज्बेकिस्तान। डी आंसर, उज्बेकिस्तान। अक्टूबर 2021 में किस देश में हुए चुनाव में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुशील चंद्रा अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित थे?
उज्बेकिस्तान। ए आंसर उज्बेकिस्तान। आरबीआई द्वारा 8 अक्टूबर 2021 को घोषित 2021-22 की चौथी मौद्रिक नीति में प्रमुख बैंकिंग दरें का कौन सा मिलान गलत है? रेपो रेट 4%, सही है। रिवर्स रेपो रेट 3.35%, ये भी सही है। बैंक रेट 4.45%, ये भी सही है। यानी कि गलत मिलान है इनमें से कोई नहीं, डी आंसर। आरबीआई द्वारा 8 अक्टूबर 2021 को घोषित 2021-22 की चौथी मौद्रिक नीति में प्रमुख बैंकिंग दरों का कौन सा मिलान गलत है? एमएसएफ रेट 4.25%, सही है। नगद आरक्षण अनुपात 4%, ये भी सही है। सांविधिक तरलता अनुपात 18%, ये भी सही है। यानी गलत मिलान है इनमें से कोई नहीं, डी आंसर। 2021-22 के पहले 4 महीनों में देश में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 62%, बी आंसर 62%। 2021-22 के पहले 4 महीने में देश में सर्वाधिक एफडीआई किस क्षेत्र में हुआ? ऑटोमोबाइल, सी आंसर ऑटोमोबाइल। 2021-22 के पहले 4 महीने में देश में सर्वाधिक एफडीआई किस राज्य में प्राप्त हुआ? कर्नाटक, ए आंसर कर्नाटक। बौद्ध धर्म से संबंधित किस स्थान पर नवनिर्मित अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 20 अक्टूबर 2021 को किया गया? कुशीनगर, बी आंसर कुशीनगर। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन अक्टूबर 2021 में कहां संपन्न हुआ? रायपुर में। रायपुर छत्तीसगढ़, राजधानी है रायपुर। राज्य पूछे तो छत्तीसगढ़। अक्टूबर 2021 में वायु प्रदूषण कम करने वाली किस कंपनी को पहले अर्थ थॉट पुरस्कार, जिसे इको ऑस्कर भी कहा जाता है, से सम्मानित किया गया? टकाचार, बी आंसर टकाचार। 28 से 31 अक्टूबर 2021 को युवा अन्वेषकों के लिए पहली बार आधार हैकथॉन का आयोजन किसके द्वारा किया गया? UIDAI, डी आंसर। अक्टूबर 2021 में सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को बिक्री हेतु सरकार ने बोली आमंत्रित की? एयर इंडिया, डी आंसर एयर इंडिया। प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल प्लान का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 13 अक्टूबर 2021 को कहां किया गया? नई दिल्ली में, ए आंसर नई दिल्ली। 13 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किए गए प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल प्लान का आकार कितना है? 100 लाख करोड़ रुपए, डी आंसर। एयर इंडिया की बिक्री हेतु किस कंपनी की बोली सरकार ने स्वीकारी है? टेलेस प्राइवेट लिमिटेड, बी आंसर। ये टाटा की अनुषंगी कंपनी है। एयर इंडिया की बिक्री हेतु टेलेस प्राइवेट लिमिटेड ने कितने की उच्चतम बोली लगाई? 18,000 करोड़ रुपए, डी आंसर। एयर इंडिया की बिक्री से एयर इंडिया के साथ साथ एयर इंडिया एक्सप्रेस में भी सरकार की पूर्ण हिस्सेदारी टाटा सन्स के पास आ जाएगी, सही है। टाटा सन्स को केवल 15% राशि 2700 करोड़ रुपए ही देनी होगी, जबकि शेष 85% राशि सरकारी कर्ज उसे चुकाना होगा, यह भी सही है। सरकारी कर्ज की शेष राशि की अदायगी सरकार की एयर इंडिया एसेट होल्डिंग लिमिटेड द्वारा की जाएगी, यह भी सही है। यानी कि एयर इंडिया की बिक्री से संबंधित ये तीनों कथन तीनों सही हैं। आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 सही है, डी ऑप्शन। एयर इंडिया की बिक्री के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, इस सौदे के तहत एयर इंडिया का केवल परिचालन ही बेचा गया है। इसकी जमीन, भवन तथा अन्य अचल संपत्तियां जिसका कुल मूल्य 14,718 करोड़ रुपए आंका गया है, सरकार के पास ही रहेगा, सही कथन है। इन्हें सरकारी कंपनी एयर इंडिया एसेट होल्डिंग लिमिटेड को सौंपा जाएगा, जो धीरे धीरे इन संपदा को बेचकर एयर इंडिया का बकाया कर्ज को चुकाएगी, यह भी सही है। यानी कि सही कथन है सी, 1 और 2 दोनों।
एयर इंडिया की बिक्री के सौदे के तहत एयर इंडिया के सभी वर्तमान कर्मियों की सेवाएं बरकरार रहेंगी 1 वर्ष तक। ए आंसर। उसके बाद की क्या स्थिति होगी वो परिस्थिति समय पर निर्भर करेगा, कंपनी की इच्छा पर निर्भर करेगी, लेकिन जो बिक्री का सौदा हुआ है उसके तहत 1 वर्ष तक का समय उसमें रखा गया है। हाल ही में निम्न में से किस कंपनी की घर वापसी मानी जा रही है? एयर इंडिया। ए आंसर। क्योंकि पहले टाटा के ही पास था, सरकार ने इसका राष्ट्रीयकरण किया था। अक्टूबर 2021 में निम्न में से किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया? पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ए आंसर, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अक्टूबर 2021 तक देश में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? 11। पहले 10 थी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को शामिल करने के बाद ये 11 हो गई। अक्टूबर 2021 तक देश में नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? 13। डी आंसर, 13। पहले 14 थे, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का नवरत्न से महारत्न बनने के कारण उसकी संख्या 1 घटकर 13 हो गई। सितंबर 2021 में एशियाई विकास बैंक ने भारत में 2021-22 में जीडीपी वृद्धि दर का पूर्वानुमान 11% से घटाकर कितना कर दिया है? 10%। ए आंसर, 10%। अक्टूबर 2021 के अपने ताजा अनुमान में विश्व बैंक ने 2021 में किस देश का जीडीपी वृद्धि दर सर्वाधिक 22.3% रहने का अनुमान लगाया है? मालदीव। डी आंसर, मालदीव। अक्टूबर 2021 में अपने संशोधित अनुमान में आईएमएफ ने 2021 में वैश्विक वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान व्यक्त किया है? 5.9%। ए आंसर। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? 101वां। ए आंसर। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में हमारे पड़ोसी देशों में किसका स्थान सबसे अच्छा है? चीन का। सी आंसर। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में हमारे किस पड़ोसी देश की स्थिति हमसे खराब है? अफगानिस्तान। ए आंसर। शेष सभी पड़ोसी देशों की स्थिति हमसे अच्छी है। अक्टूबर 2021 में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का पुनर्गठन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पहला कथन है इसका पुनर्गठन पुनः 2 वर्ष के लिए किया गया, यह कथन सही है। इसके अध्यक्ष पद पर नीति आयोग के सदस्य विवेक देवराय को ही बरकरार रखा गया है, यह भी सही है। यानी कि गलत कथन है न ही 1 न ही 2। डी आंसर। अक्टूबर 2021 में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का पुनर्गठन के बाद इसके किस अंशकालीन सदस्य को हटा दिया गया? वी अनंत नागेश्वरन ने हटा दिया गया, शेष सदस्य पूर्ववत रहेंगे। 15 अक्टूबर 2021 को भारत अमेरिका आर्थिक एवं वित्तीय साझेदारी की 8वीं बैठक कहां संपन्न हुई? वाशिंगटन में। सी आंसर। पीएम मित्र योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र से। बी आंसर, वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र। पीएम मित्र योजना के तहत अगले 5 वर्षों में कितने पीएम मित्र पार्कों की स्थापना की स्वीकृति सरकार ने अक्टूबर 2021 में दी है? 7। सी आंसर, 7। पीएम मित्र योजना प्रधानमंत्री के 5F विजन से प्रेरित है। 5F फॉर्मूला में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन, यानी कि ये चारों सम्मिलित है। 5F फॉर्मूला में फॉर्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन और फैशन टू फॉरेन। अक्टूबर 2021 में प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? अमित खरे। ए आंसर, अमित खरे। 1 अक्टूबर 2021 से वायुसेना के उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? संदीप सिंह। बी आंसर, संदीप सिंह। निम्न में से कौन सितंबर 2021 में 2 वर्ष के एक और कार्यकाल हेतु प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरमैन पुनर्निर्वाचित हुए हैं? अविक सरकार। ए आंसर, अविक सरकार। 15 अक्टूबर 2021 को 2021-22 के लिए भारतीय बैंक संघ का नया चेयरमैन किसे चुना गया है? ए के गोयल। बी आंसर, ए के गोयल।
सितंबर 2021 में ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? देवव्रत मुखर्जी, बी आंसर। 3 नवंबर 2021 को संजय भट्टाचार्य किस देश में भारत के नए राजदूत बने हैं? स्विट्जरलैंड, बी आंसर, स्विट्जरलैंड। अक्टूबर 2021 में विभिन्न उच्च न्यायालयों में नियुक्त नए मुख्य न्यायाधीशों का कौन सा मिलान गलत है? अरुण कुमार गोस्वामी, छत्तीसगढ़ में, सही है। मोहम्मद रफीक, हिमाचल प्रदेश, सही है। इंद्रजीत मोहंती, त्रिपुरा उच्च न्यायालय, सही है। विश्वनाथ सोमद्दर, सिक्किम उच्च न्यायालय, यह भी सही है। इसलिए गलत मिलान इनमें से कोई नहीं, ई होगा आंसर। 6 अक्टूबर 2021 को घोषित अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के स्टार पुरस्कार 2020-21 का पुरुष वर्ग का कौन सा मिलान गलत है? सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह, सही है। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर आरपी श्रीजेश, ये भी सही है। वर्ष का राइजिंग स्टार विवेक सागर प्रसाद, ये भी सही है। सर्वश्रेष्ठ कोच ग्राहम रीड, भारतीय पुरुष टीम के कोच, ये भी सही है। यानी कि गलत मिलान हो गया, इनमें से कोई नहीं, ई आंसर। 16 अक्टूबर 2021 को घोषित अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के स्टार पुरस्कार 2020-21 का महिला वर्ग का कौन सा मिलान गलत है? सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी गुरजीत कौर, सही है। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर सविता पुनिया, यह भी सही है। वर्ष का राइजिंग स्टार शर्मिला देवी, यह भी सही है। सर्वश्रेष्ठ कोच स्वर्ण मारिन, भारतीय महिला टीम के टोक्यो ओलंपिक तक के कोच, यह भी सही है। यानी कि गलत मिलान हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। 20 अक्टूबर 2021 को यूरोपीय संसद का सखारोव पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? एलेक्सी नवाल्नी, बी आंसर। अक्टूबर 2021 में किस देश के विपक्षी नेता को यूरोपीय संसद का सखारोव पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? इसका आंसर होगा रूस, डी आंसर, रूस। बुकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? इसका आंसर होगा डेमन गलगुट को, बी आंसर, डेमन गलगुट। दक्षिण अफ्रीका के उपन्यासकार डेमन गलगुट को उनके किस उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? इसका आंसर होगा द प्रोमिस, सी आंसर, द प्रोमिस। सितंबर 2021 में किस देश की मानवाधिकार कार्यकर्ता मारिया कालेस्निकावा को वाक्लाव हावेल मानवाधिकार पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? बेलारूस, डी आंसर, बेलारूस। अक्टूबर 2021 में लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, ए आंसर। 2 नवंबर 2021 को किस यूनिवर्सिटी को मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2021 से सम्मानित किया गया? पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, सी आंसर। अक्टूबर 2021 में आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? जी सतीश रेड्डी, ए आंसर, जी सतीश रेड्डी। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 के तहत मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 कितने खिलाड़ियों को दिया गया? 12, डी आंसर, 12। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के तहत प्रदत्त राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2021 का कौन सा मिलान सही नहीं है? नवोदित एवं युवा प्रतिभा की पहचान एवं पोषण श्रेणी के लिए पुरस्कार दिया गया मानव रचना शैक्षिक संस्थान को। दूसरा है कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार दिया गया इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को। ये दोनों कथन सही है, दोनों मिलान सही है, इसलिए कौन सा मिलान सही नहीं है? नहीं 1 नहीं 2, डी आंसर। यदि रहता कि कौन सा मिलान सही है तो दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों मिलान सही है तो हो जाता 1 और 2 दोनों, लेकिन दिया गया है कौन सा मिलान सही नहीं है, इसलिए हो जाएगा नहीं 1 नहीं 2। 21 से 27 अक्टूबर 2021 के बीच संपन्न अभ्यास कोंकण शक्ति 2021 भारत और किस देश की सेनाओं का संयुक्त अभ्यास है? ब्रिटेन, ए आंसर, ब्रिटेन। 21 से 27 अक्टूबर 2021 के बीच संपन्न भारत और ब्रिटेन की सेनाओं का संयुक्त अभ्यास कोंकण शक्ति 2021 के विषय में
कौन सा कथन गलत है? पहला है इस नौसैनिक संयुक्त अभ्यास का पहला बंदरगाह चरण मुंबई में 21 से 23 अक्टूबर 2021 को संपन्न हुआ, सही है। दूसरा चरण पश्चिमी तट पर 24 से 27 अक्टूबर 2021 में संपन्न हुआ, यह भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट है जमीनी चरण उत्तराखंड के चौबटिया में 21 से 27 अक्टूबर 2021 तक चला, यह भी सही है। तो गलत कथन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, डी आंसर, इनमें से कोई नहीं। 3 अक्टूबर 2021 को संपन्न लंदन मैराथन के विजेताओं का कौन सा मिलान सही है? पहला है पुरुष वर्ग का इथियोपिया के सिसाई लेम्मा को दिया गया विजेता। महिला वर्ग के विजेता कीनिया की जॉयसिलिन जेपकॉस्गी, यह भी सही है। यानी कि सही मिलान है 1 और 2 दोनों, सी आंसर। 10 अक्टूबर 2021 को संपन्न शिकागो मैराथन के विजेताओं का कौन सा मिलान गलत है? पुरुषों में विजेता इथियोपिया के सिफू तुरा, महिला वर्ग में विजेता कीनिया की रूथ चेपनगेटिच, ये दोनों सही है मिलान, इसलिए कौन सा मिलान गलत है? नहीं 1 नहीं 2, डी आंसर हो जाएगा। 11 अक्टूबर 2021 को संपन्न बोस्टन मैराथन के विजेताओं का कौन सा मिलान गलत है? पुरुष वर्ग के विजेता बेसन किप्रूटो कीनिया के, सही है। महिला वर्ग के विजेता कीनिया की डायना किपयोगी, ये भी सही है। यानी कि गलत मिलान है नहीं 1 नहीं 2, डी आंसर। 17 अक्टूबर 2021 को संपन्न पेरिस मैराथन के विजेताओं का कौन सा मिलान सही है? पुरुष वर्ग के विजेता एलिस रोटिच कीनिया के, सही है। महिला वर्ग के विजेता इथियोपिया के टाइगिस्ट मेमुये, ये भी सही है। यानी कि सही मिलान होगा 1 और 2 दोनों, सी आंसर। अक्टूबर 2021 में किस देश की 16 वर्षीय महिला क्रिकेटर एमी हंटर ने महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया? आयरलैंड, ए आंसर, आयरलैंड। अक्टूबर 2021 में किस देश के तेज गेंदबाज क्यूर्टिस कैम्फर T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 4 गेंद में 4 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए? आयरलैंड, डी आंसर, आयरलैंड। अक्टूबर 2021 में किस देश के लेग स्पिनर गेंदबाज राशिद खान ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज गति से 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया? अफगानिस्तान, ए आंसर, अफगानिस्तान। नवंबर 2021 में भारत की पुरुषों की सीनियर क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन नियुक्त हुए हैं? राहुल द्रविड़, बी आंसर, राहुल द्रविड़। अक्टूबर 2021 में ट्यूनीशिया के ट्यूनिस में संपन्न WTT कंटेंडर ट्यूनिस 2021 में भारत के जी साथियान और हरमीत देसाई की जोड़ी ने युगल खिताब में किस देश की जोड़ी इमैनुअल लेवेन और अलेक्जेंडर कैसिन को हराया? फ्रांसीसी जोड़ी, सी आंसर। 74वें सीनियर राष्ट्रीय जलीय खेल चैंपियनशिप 2021 का आयोजन 26 से 30 अक्टूबर 2021 के बीच कहां संपन्न हुआ? मंगलुरु में, बी आंसर, मंगलुरु। 26 से 30 अक्टूबर 2021 के बीच मंगलुरु में संपन्न 74वें सीनियर राष्ट्रीय जलीय खेल चैंपियनशिप 2021 में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा? कर्नाटक, ए आंसर, कर्नाटक। अक्टूबर 2021 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहां हुआ? नॉर्वे के ओस्लो में, ए आंसर। अक्टूबर 2021 में संपन्न विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 2 पदक जीते, बी आंसर। अक्टूबर 2021 में संपन्न विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? 15वें स्थान पर, सी आंसर। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के बारे में कौन सा कथन गलत है? अब तक भारत की ओर से केवल 6 महिला पहलवानों ने इसमें कांस्य पदक जीते हैं, सही है। इसमें स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय पहलवान सुशील कुमार हैं 2010 में 66 किलोग्राम वर्ग में, यह भी सही है। भारत की ओर से इसमें अब तक 4 पुरुष पहलवानों ने रजत पदक और 8 पुरुष पहलवानों ने कांस्य पदक जीता है, यह भी सही है। यानी कि तीनों स्टेटमेंट सही है, गलत हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, डी आंसर,
कोई नहीं। गलत कथन कोई नहीं। 21 से 30 अक्टूबर 2021 के बीच महिलाओं का 11वां सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2021 उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर संपन्न हुआ? झांसी। बी आंसर झांसी। 21 से 30 अक्टूबर 2021 के बीच संपन्न महिलाओं का 11वां सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? मध्य प्रदेश ने। ए आंसर मध्य प्रदेश। 20 से 29 अक्टूबर 2021 के बीच महिलाओं का 11वां जूनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2021 झारखंड में कहां संपन्न हुआ? सिमडेगा में। डी आंसर सिमडेगा। 20 से 29 अक्टूबर 2021 के बीच संपन्न महिलाओं का 11वां जूनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? हरियाणा ने। बी आंसर हरियाणा। 23 से 31 अक्टूबर 2021 के बीच महिलाओं की पहली अंतर विभागीय सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहां संपन्न हुआ? कोलकाता में। बी आंसर। 23 से 31 अक्टूबर 2021 के बीच संपन्न महिलाओं की पहली अंतर विभागीय सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड ने। ए आंसर। 21 से 27 अक्टूबर 2021 के बीच महिलाओं के राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप हरियाणा में कहां संपन्न हुआ? हिसार में। बी आंसर हिसार में। 21 से 27 अक्टूबर 2021 के बीच संपन्न महिलाओं के राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? रेलवे ने। बी आंसर रेलवे। 1 से 16 अक्टूबर 2021 के बीच 13वें सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किस देश में हुआ? मालदीव में। बी आंसर। 1 से 16 अक्टूबर 2021 के बीच संपन्न 13वें सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? भारत। ए आंसर भारत। 1 से 16 अक्टूबर 2021 के बीच संपन्न 13वें सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप 2021 में किस देश के कप्तान को टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया? भारत के कप्तान को। ए आंसर। 1 से 16 अक्टूबर 2021 के बीच संपन्न 13वें सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप 2021 के बारे में कौन सा कथन गलत है? पहला कथन है इस टूर्नामेंट का आयोजन मूलतः सितंबर 2020 में पाकिस्तान में होना था, लेकिन कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया गया था। दूसरा स्टेटमेंट है भूटान ने कोविड-19 महामारी के कारण अपनी टीम को विदेश यात्रा की अनुमति नहीं दी। दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए गलत हो जाएगा, नहीं एक नहीं दो। डी आंसर। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने में वर्तमान सक्रिय खिलाड़ियों में सुनील छेत्री का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। बी आंसर। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने में वर्तमान सक्रिय खिलाड़ियों में शीर्ष पर कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ए आंसर। और ओवरऑल भी शीर्ष पर है। 5 सितंबर से 3 अक्टूबर 2021 के बीच संपन्न 130वां डूरंड कप 2021 का आयोजन कहां हुआ? पश्चिम बंगाल में। बी आंसर। 3 अक्टूबर 2021 को कोलकाता में खेले गए फाइनल मुकाबले में किस टीम ने पहली बार एशिया के सबसे प्राचीन फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप 2021 जीता? एफसी गोवा। ए आंसर एफसी गोवा। महिलाओं के अंडर 17 विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2022 का शुभंकर विभाग क्या है? शेरनी। सी आंसर शेरनी। महिलाओं के अंडर 17 विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2022 का आयोजन किस देश में होगा? भारत में। ए आंसर भारत में। 14वां आईपीएल 2021 किस टीम ने जीता? चेन्नई सुपर किंग्स। बी आंसर चेन्नई सुपर किंग्स। 14वां आईपीएल 2021 में किस खिलाड़ी को फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया? फाफ डुप्लेसिस। ए आंसर। 14वां आईपीएल 2021 में फेयर प्ले अवार्ड किस टीम को दिया गया? राजस्थान रॉयल्स। डी आंसर। 14वें आईपीएल 2021 के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पहला कथन है प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार रॉयल चैलेंजर्स के हर्षल पटेल को दिया गया, सही है। दूसरा है इस सीजन की एकमात्र हैट्रिक हर्षल पटेल ने मुंबई इंडियंस के विरुद्ध लिया, यह भी सही है। तीसरा है हर्षल पटेल को टूर्नामेंट में सर्वाधिक 32 विकेट लेने के लिए पर्पल कप दिया गया, यह भी सही है। हर्षल पटेल को गेम चेंजर ऑफ द सीजन का पुरस्कार दिया गया, यह भी सही है। चारों स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए गलत हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं।
ई ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? अमेरिकी वैज्ञानिक डेविड जूलियस और एडम पटापाटियन को, दोनों अमेरिका के हैं। नेक्स्ट है, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? जापान के इस्कुकोरो नमाबे, जर्मनी के क्लॉस हैसलमैन और इटली के योर्जियो पारिसी। नेक्स्ट है, रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? जर्मनी के बेंजामिन लिस्ट और अमेरिका के डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन को। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तंजानियाई मूल के ब्रिटिश नागरिक अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? फिलीपींस के मारिया रेसा और रूस के दमित्री मुरातोव को। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? अमेरिका के 3 लोगों को, डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रेस्ट और गुइडो डब्ल्यू इम्बेसन को।